कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है परमजीत कौर। माय चैनल नेम इज़ A1 GK हब। तो रीड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल से, कक्षा 6 की भूगोल से एक क्वेश्चन है और इसमें ये 25 क्वेश्चन है और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको लास्ट तक देखें आप। और ये रीड परीक्षा के लिए ही इनको बनाया गया है। तो इसमें पूरी कक्षा 6 का भूगोल का निचोड़ है जो कि आपके लिए रीड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्रुव तारे द्वारा कौन सी दिशा निर्धारित होती है? तो ध्रुव तारे द्वारा कौन सी दिशा निर्धारित होती है? इसका सही आंसर है उत्तर दिशा। आपने सुना ही होगा कि प्राचीन काल में लोग तारों की स्थिति से दिशाओं का निर्धारण कर लेते थे। इस भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से 1.37 अरब वर्ष पहले एक वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 3, हेली नामक धूमकेतु अगली बार कब दिखाई देगा? तो हेली नामक पुच्छल तारा जो कि प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये इससे पहले 1986 में से देखा गया और अब पुनः ये 2062 में दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 4, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो ये 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम इसे निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन व हीलियम गैसें हैं। तारे भी हीलियम व हाइड्रोजन गैसों के सम्मिश्रण से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भास्कराचार्य द्वितीय भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस महान खगोलविद ने सबसे पहले पृथ्वी के गोल होने के बारे में बताया था? तो इसका आंसर है आर्यभट्ट ने। इनकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है जिसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय व अस्त होते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि 24,835 मील बताई थी जो कि आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई 24,901 मील के लगभग बराबर है। तो ये इन्होंने बहुत टाइम पहले ही बता दिया था और इनका जो इन्होंने बताया कि पृथ्वी की परिधि है तो वो आज के जो वैज्ञानिकों ने बता रखा है तो उसी के लगभग बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9, उदयपुर स्थित देश की सबसे बड़ी दूरबीन का नाम है? मास्ट मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। राजस्थान के उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर देश की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई है। मास्ट नामक इस सौर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन कब हुआ? 1962 में। 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इसरो का गठन किया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसको है? विक्रम साराभाई को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को। क्वेश्चन नंबर 11, भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1975 ईस्वी में। अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। कहां से? बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12,
देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला जिसे इसरो द्वारा अक्टूबर 2015 में स्थापित किया गया था? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है एस्ट्रोसैट, जो कि अंतरिक्ष वेधशाला जिसे इसरो द्वारा अक्टूबर 2015 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जयपुर स्थित वेधशाला में स्वाई जयसिंह द्वारा रखवाए गए यंत्रों का नाम है। यहाँ पे स्वाई जयसिंह ने 3 यंत्र रखवाए और जहाँ पे ये रखवाए गए उस वेधशाला को जंतर मंत्र कहा जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे 3 यंत्र रखवाए जिनका नाम है सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र। वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है कहलाती है। तो इसका आंसर है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर किस तिथि को होती है? 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 16, वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज भारत आने के लिए की थी, यूरोप से भारत आने के लिए। ये 1498 में भारत के केरल राज्य के कालीकट पहुंचे थे समुद्री मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना ग्रत किस महासागर में स्थित है? तो ये पृथ्वी का सबसे गहरा ग्रत है जिसकी गहराई 11 किलोमीटर है और इसका नाम है और ये कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 18, विक्टोरिया झील कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है जो विश्व की ताजे पानी वाली दूसरी सबसे बड़ी झील है। और अफ्रीका महाद्वीप की एक और अन्य बात है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी कौन सा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप में से होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप महाद्वीप को। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने व कब की? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज की थी जेम्स कुक ने सन 1773 में। इसकी खोज जेम्स कुक ने 1773 में की, जबकि सन 1821 में इस पर पहला कदम जॉन डेविस ने रखा था। 1960 में इस महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही थे और इसी के नाम पर अंटार्कटिका महाद्वीप में एक पॉइंट है जिसका नाम सिरोही पॉइंट रखा गया है, जो कि गिरिराज सिंह सिरोही के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर कौन से 3 शोध केंद्र स्थापित किए? तो यहाँ पे भारत ने अंटार्कटिका महाद्वीप पर 3 शोध केंद्र स्थापित किए हैं जिनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, भारती, मैत्री। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 24, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या नाम दिया गया ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को? डाउन्स। क्वेश्चन नंबर 25, अपसौर व उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, इस रेखा को क्या कहते हैं? अपसौर व उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एप्साइड रेखा कहते हैं, जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। तो ये थे 25 क्वेश्चन कक्षा 6 की भूगोल का निचोड़। ये क्वेश्चन रीट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया आप इन्हें पढ़ के जाएं। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो हमारा वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।